घटना के 14 घंटे बाद ग्रामीण अपने खर्च पर गाड़ी से 100 को पोस्टमार्टम के लिए लाए। अस्पताल जंगल में साग तोड़ने के दौरान हुई थी घटना। लोहरदगा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में 20 जून की शाम लगभग 4:30 बजे प्रेशर बम की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना के बाद उसके शव को 14 घंटे बाद सोमवार सुबह 6 बजे पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा लाया गया। रविवार को केरार निवासी हीरालाल टाना भगत की मौत प्रेशर बम से हो गई थी। वहीं सदर अस्पताल पहुंचे ग्रामीण व मृतक के परिजन ने बताया कि उन्हें शव लाने के लिए कोई एम्बुलेंस और अन्य प्राइवेट वाहन जैसी सुविधा नहीं दी गई। खुद के खर्च से कमांडर से शव लेकर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। झारखंड के 5 जिलों में 364 सैंपल में म्यूटेंट ऑफ कंसर्न मिला। अकेले जमशेदपुर में 145, इनमें भी सबसे अधिक डेल्टा म्यूटेंट। झारखंड में कोरोना के कई म्यूटेंट मिले हैं। एक जिले में 7 प्रकार के म्यूटेंट मिल रहे हैं। चिंता की बात यह है कि झारखंड में मिलने वाला म्यूटेंट खतरनाक है। ये म्यूटेंट ऑफ कंसर्न है। इनमें भी WHO की ओर से वर्गीकृत किए गए विभिन्न श्रेणियों में यहाँ सबसे अधिक डेल्टा म्यूटेंट के वायरस हैं। 9 मजदूर मिलकर कर रहे थे कुएं की पटाई। 2 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। दुलमी प्रखंड क्षेत्र के दुलमी में मनरेगा कूप के निर्माण कार्य के दौरान कुएं के धंसने से 2 मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक को हल्की चोट आई है। घटना सोमवार की दोपहर लगभग 3 बजे की है। दुलमी निवासी धरोधर महतो अपने मनरेगा कूप में पटाई का कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में कुआं धंसने से जमसिंग निवासी बरतू महतो व दुलमी निवासी धनेश्वर मुंडा की घटना में ही मौत हो गई, जबकि जमसिंग निवासी नरेश महतो व जमुआ बेड़ा निवासी सुनील बेदिया को चोट आई है। घटना की जानकारी पर दुलमी BDO विजयनाथ मिश्रा वहां पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हेल्थ डिपार्टमेंट के आदेश के बाद भी राज्य के 61% बच्चों को नहीं लगा JEE का टीका। अब बीमारी का समय नज़दीक आने पर मिली हिदायत। झारखंड का हेल्थ डिपार्टमेंट कोविड के चक्कर में बच्चों को अन्य बीमारियों से बचाना भूल गया है। यही कारण है कि बच्चों को सुरक्षित रखने वाले ज़रूरी टीके भी नहीं लगा पा रहे हैं। अब जब बीमारी के पनपने का समय नज़दीक आ गया तो विभाग को टीकाकरण याद आ रहा है। कोयला ट्रांसपोर्ट कंपनी के 2 स्टाफ को अपराधियों ने मारी गोली। 3 बाइक से भाग निकले। टड़वा थाना क्षेत्र के बसरिया गांव के पास सोमवार को बाइक सवार 6 अपराधियों ने कोयला ट्रांसपोर्ट कंपनी RKTC के 2 कर्मियों को दिन दहाड़े गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों में RKTC के साइट इंचार्ज सतीश कुमार और केरेडारी थाना क्षेत्र के केमो गांव निवासी यशवंत पांडे का नाम शामिल है, जबकि उतराठी गांव निवासी सोनू कुमार समेत एक अन्य कर्मी बाल बच गए। अलग अलग घटनाओं में 2 बाइक सवार की गई जान। एक को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर तो दूसरे को पिकअप वैन ने। नवा बाजार थाना क्षेत्र में NH 98 पर हुई सड़क दुर्घटना में सोमवार को 2 लोगों ने जान गंवा दी। दोपहर में 2 अलग अलग स्थानों पर हादसा हुआ। पहली घटना में स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को धक्का मार दिया, जबकि दूसरी घटना में पिकअप वैन और बाइक की टक्कर हो गई। दोनों घटना में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। झारखंड में अब दिसंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अध्यादेश लाकर सरकार फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है कार्यकाल। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल की अवधि को एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। सरकार इस पर विचार कर रही है। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द अध्यादेश ला सकती है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद दिसंबर के अंतिम सप्ताह में राज्य में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न करा लिया जाएगा। सांप ने डसा तो परिजन कराने लगे झाड़ फूंक। पुलिस ने भिजवाया अस्पताल। देरी होने से बच्ची की हुई मौत। ठेठई टांगर थाना क्षेत्र ताराबोगा गांव में सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई। जब बच्ची को सांप ने डसा तो परिजन उसे अस्पताल न ले जाकर झाड़ फूंक में उलझ गए। यहीं पर काफ़ी देरी हो गई। इसी बीच पुलिस को इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंच बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, पर बच्ची की मौत हो गई। घटना रविवार देर शाम की है।
झारखंड की रेसलर बेटी चंचला का सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हुआ चयन। 40 किलोग्राम कैटेगरी में देश का करेंगी प्रतिनिधित्व। झारखंड के रांची जिला अंतर्गत उरमांझी की पहलवान बेटी चंचला कुमारी का चयन सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हुआ है। 40 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में आगामी 19 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक हो रहा है। चंचला कुमारी ने यह स्थान नई दिल्ली में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त कर हासिल की है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए राज्य की ओर से पहली बार किसी पहलवान का चयन हुआ है। चंचला के चयन पर बधाइयों का तांता लग गया है। चांडिल डैम के विस्थापित ग्रामीणों ने किया जल सत्याग्रह। सांसद संजय सेठ बोले, 40 साल से न्याय के लिए तरस रहे हैं यहाँ के विस्थापित। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल क्षेत्र के विस्थापितों ने अपनी मांगों को समर्थन में सांकेतिक जल सत्याग्रह किया। इस दौरान गांव में आए पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया। विस्थापितों का कहना है कि क्षेत्र के विकास को लेकर हर बार सरकार की ओर से आश्वासन मिलता, लेकिन हर बार आश्वासन कोरा साबित होता है। विस्थापितों के इस जल सत्याग्रह कार्यक्रम में रांची सांसद संजय सेठ ने भी सहयोग दिया। डायन के शक में बुजुर्ग महिला पर तलवार से हमला, रात भर दर्द से तड़पती रही महिला, आरोपी फरार। पीड़ित का पुत्र संजय पासवान ने बताया कि गांव के इन लोगों ने उनकी मां को डायन कहकर जान से मारने की नीयत से उस पर हमला किया था। इस मामले को लेकर मनिका थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया है, लेकिन किसी आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। भाजयुमो के लोअर बाजार मंडल के मंत्री बनाए गए नमन भरतिया। नमन भरतिया को भारतीय जनता युवा मोर्चा लोअर बाजार मंडल का मंत्री बनाया गया है। इन्होंने हिंदू जागरण मंच के एक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की थी। मंच की गतिविधियों में ये हमेशा सक्रिय रहें और जिम्मेदारी निभाते रहें। उसके बाद भाजपा के बूथ कार्यकर्ता बने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। इसी तरह सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करते हुए आज इन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई। इन्हें भाजयुमो लोअर बाजार मंडल का मंत्री बनाया गया है। पिपरमेंट की खेती से किसानों की बढ़ रही आमदनी। प्लांट लगाने से अब तेल निकालने के लिए नहीं जाना पड़ेगा बिहार। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद के दंगवार के दुमरहथा गांव के किसान पिपरमेंट की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। यह क्षेत्र प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र में झारखंड बिहार सीमा पर स्थित है। यहाँ 22 एकड़ में किसान पिपरमेंट की खेती कर रहे हैं। प्लांट लगाने से अब किसानों को तेल निकालने के लिए बिहार नहीं जाना पड़ेगा। इससे पैसे व समय की बचत होगी। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने खाद्यान्न से गलत तरीके से लौह अयस्क उठाव पर जताई नाराजगी, मिली कई खामियां। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने नोवामुंडे स्थित पद्म कुमार जैन की ठकुरानी आयरन ओर माइंस का दौरा कर उक्त कंपनी प्रबंधन और अपने ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उक्त खाद्यान्न प्रबंधन द्वारा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को जो रिपोर्ट भेजा गया है, उसके अनुसार खाद्यान्न के अलग अलग 8 हिस्सों में फाइन साइज और 5/18 आदि अयस्क, जिसका ग्रेड 58 से लेकर 65 तक होने की बात कही गई है। लेकिन जांच के क्रम में 8 जगहों पर लौह अयस्क दिखा तक नहीं। उन्होंने खाद्यान्न से गलत तरीके से लौह अयस्क उठाव का आरोप लगाया है। मानसून की बारिश से बढ़ा मच्छरों का आतंक, रात काटना हो रहा मुश्किल। आखिर क्यों नहीं मच्छरदानी का वितरण कर रही सहिया दीदी। झारखंड में बरसात का समय आते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इससे मलेरिया, बुखार समेत अन्य मौसमी बीमारियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद चतरा जिले की इटखोरी पंचायत के ग्रामीणों के बीच अब तक मच्छरदानी का वितरण नहीं किया गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय को 2 माह पहले ही मच्छरदानी उपलब्ध करा दिया गया है। इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमित जायसवाल ने कहा कि सभी सहिया को मच्छरदानी उपलब्ध करा दिया गया है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण के कारण वितरण नहीं हो सका है।
कोडरमा के एमएनसी कोल मिल मजदूरों की भूख हड़ताल 28 जून से। केटीपीएस बांझेडीह में काम कर रही एमएनसी कोल मिल एरिया के मजदूरों ने प्लांट के मुख्य द्वार पर 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। इस संबंध में मजदूरों ने परियोजना प्रधान को ज्ञापन सौंपा है। मजदूर सुनील राजक ने बताया कि लोगों ने उन्हें अपनी ज़मीन दी है और उन्होंने कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कोल मिल एरिया से हटाकर सफाई कर्मी का कार्य कराया जा रहा है। साइबर क्रिमिनल लगातार बदल रहे ठगी का ट्रेंड, पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप से सीख रहे गुर। इन दिनों साइबर क्रिमिनल लगातार ठगी का ट्रेंड बदलकर लोगों के खाते से रुपए उड़ा रहे हैं। पहले ओटीपी लेकर बैंक से रुपए निकालने वाले साइबर क्रिमिनल अब बिना ओटीपी के भी रुपए उड़ा रहे हैं। लोगों को ठगी का एहसास तब होता है जब उनके मोबाइल पर एसएमएस आता है। ठगी के तरीकों को जानने और पुलिस को चकमा देने के लिए साइबर क्रिमिनल प्रशिक्षण और कार्यशाला तक का आयोजन करते हैं। इसके बाद नए ट्रेंड के साथ ठगी को अंजाम दिया जाता है। कोरोना काल में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व विधायक दशरथ गागराई ने घरों में योगासन कर निरोग रहने का दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस वर्ष लोगों ने घरों में योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था योग फॉर वेलनेस। सोमवार को लोगों ने परिवार के साथ घरों में ही योग किया। कोविड-19 को लेकर क्षेत्र के आम से लेकर खास लोग घरों में ही योग करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं विधायक दशरथ गागराई समेत अन्य ने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया। बंगाल और ओडिशा का सफ़र होगा आसान। इस तारीख से फिर पटरियों पर दौड़ेगी हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस। कोरोना की रफ्तार कम होते ही ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगी है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होते ही ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी देना शुरू कर दिया है। इसी के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे ने हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस को 25 जून से चलाने की अनुमति दे दी है। इससे टाटा से बंगाल और ओडिशा का सफ़र करना यात्रियों के लिए आसान हो जाएगा। झारखंड में अगस्त माह तक कोरोना की तीसरी लहर आने की एक्सपर्ट्स ने जताई संभावना, राज्य सरकार तैयार। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच रविवार को राहत भरी खबर आई है। रविवार को राज्य में किसी की मौत कोरोना संक्रमण से नहीं हुई है। वहीं विशेषज्ञों ने राज्य में 6 से 8 सप्ताह के भीतर कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई है। इस संभावना को देखते हुए राज्य की हेमंत सरकार इससे निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम हेमंत ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील लोगों से की है, ताकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से भी राज्यवासियों को सुरक्षित रखा जा सके।